नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना काठमाडौँ महानगरपालिका महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका छौ जरलावा टोल के आगलगी पीड़ित सबके लिए 10 लाख रुपया सहयोग कर निर्णय कैलक अछि। महानगर विपद व्यवस्थापन समिति आगलगी के विपद में पड़ल व्यक्ति तथा घर परिवार के राहत तथा पुनः स्थापना के लिए यह रकम सहयोग कर निर्णय कैलक अछि। जरलावा टोल में 12 गते बुध दिन दोपहर 1 बजे आगलगी शुरू भेल सल। आगलगी में पड़ 91टा कच्ची घर आ 9टा अर्ध पक्के 100 घर जरल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल सल। ऐसा 455 गोटे व्यक्ति प्रभावित भेल छथि। सिराहा में पड़ोसी की 3 वर्षक बेटी के हत्या के आरोप में प्रहरी माँ बेटी के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल सिराहा नगरपालिका 18 जरुआ लक्ष्मीनिया डोल रहनिहार 47 वर्षक सोना देवी यादव आ हिनकर बेटी पूजा कुमारी यादव रहल अछि। सोनावती के श्रीमान धनिक लाल यादव अखन फरार रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। पड़ोसी रमेश यादव की 3 वर्षक बेटी रिया कुमारी के हत्या के आरोप में माँ बेटी के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा के प्रवक्ता डीएसपी मुक्तिनाथ सापकोटा जानकारी दिलैन। डीएसपी सापकोटा के अनुसार बैसाख 12 गते भिनसर 10 बजे घर अगाडि खेल रहल रमेश के बेटी रिया हरायल छलिन। खोज तलाश के क्रम में बैसाख 14 गते रात करीब 11:30 बजे के समय छिमेकी रहल धनिक लाल यादव के घर के छत में जाए लागल भरियांग नजीक के बचिया के लाश भेटल प्रहरी जानकारी करलक अछि। मसूरा के भरियांग भीतर कारी रंग के प्लास्टिक के बोरा भीतर बचिया के लाश भेटल डीएसपी सापकोटा जानकारी दिलैन। अनुसंधान के क्रम में परिवार संग के पुरान पीत के कारण धनिक लाल के परिवार रमेश के बेटी के हत्या के खोजन डीएसपी सापकोटा के कहब रहल अछि। हिनकर अनुसार करीब 1 वर्ष पड़ोसी रमेश आ धनिक लाल के परिवार बीच झै झगड़ा होइताल सल। अही पीत के कारण धनिक लाल के परिवार घर अगाडि खेल रहल बचिया के बिस्कुट देव कह अपना भीतर घर में लजा कर हत्या क देनी डीएसपी सापकोटा जानकारी देने छन्। काठमाडौँ के गोठाटार में लाल मोहम्मद के गोली दाई क हत्या के काठमाडौँ के गोठाटार में लाल मोहम्मद के गोली दाई क हत्या के घटना में संलग्न रहल आरोप में भारतीय नागरिक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। पर्सा प्रहरी बीतल रात 45 वर्षक बल्लू के गोली दाई क नियंत्रण में लेने अछि। पिस्तौल आ लागू औषध सहित मोटरसाइकिल में नेपाल प्रवेश केने बल्लू के आक्रमण कर खोजला से हिनका गोली दाई क प्रतिकार कयल गेल पर्सा प्रहरी प्रमुख कुमोद ढुंगेल जानकारी देने छन्। बल्लू के बायां पैर के ठेहुना में गोली लागल अछि। प्रहरी पासवान के संग में 49 ग्राम हेरोइन मेड इन यूएसए लिखल पिस्तौल आ 880 ग्राम गांजा बरामद केने अछि। 2079 असोज 3 गते गोठाटार में लाल मोहम्मद के गोली दाई क हत्या कयल गेल छल। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में दमकल से पानी वितरण के कार्य शुरू कयल गेल अछि। पिछला किछु समय से चापाकल आ अन्य पानी के स्रोत सूखा लागल बाद वितरण कर लागल अछि। नगरपालिका के नगर प्रमुख सुखदेव यादव नगरपालिका के उत्तरी क्षेत्र दुर्गा टोल आ दिगंबरपुर गांव में पानी स्रोत सूखल जानकारी दिलैन। ई दोनों गांव में रहल चापाकल सूखला के बाद पानी आब बंद सेहो भेल अछि। चापाकल में पानी आब बंद भेला से गांव के बासिंदा सब विगत 1 हफ्ता से बारण यंत्र के मदद से खाने पानी उपलब्ध कराइब रहल हिनकर कहब अछि। नगरपालिका संग खाने पानी टैंकर नहीं रहला से पानी वितरण के लिए बारण यंत्र के उपयोग में आनल गेल नगर प्रमुख यादव जिक्र केलैन। ओ कहलैन साँझ आ भिनसर में आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होइताल अछि। पानी के दीर्घकालीन समस्या समाधान में समेत जुटब हिनकर कहब छल। ओ विगत किछु वर्ष सुखायाम शुरू भेल संगे एहि क्षेत्र में पानी स्रोत सूखल जिक्र करैत पानी के दीर्घकालीन उपाय में जुट एहि क्षेत्र से निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य आ प्रतिनिधि सभा सदस्य के आग्रह सेहो केने छन्। धनुषा के उत्तरी क्षेत्र छिरेश्वरनाथ बटेश्वर मिथिला धनुषा धाम आ गणेश मान चारनाथ नगरपालिका में नदी पानी जरुआ आ इनार चापाकल लगायत के पानी के स्रोत सब सूखा लागल बाद पानी के संकट बढ़ल स्थानीय सबके कहब रहल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी चीन के
स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में बढ़ रहल आर्थिक गतिविधि से भविष्य में नेपाल के समेत फायदा हैत विश्वास व्यक्त कयलनि। 17 नेपाल चीन तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेला के सोम दिन काठमाडौँ के भुकुटी मंडप में उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी रेलवे संचालन से चीन के मुख्य भूमि चीन आ तिब्बत जोड़ल उल्लेख करत एतऽ बढ़ रहल आर्थिक गतिविधि से आ रेलवे नेटवर्क से भविष्य में नेपाल के समेत फायदा हैत विश्वास व्यक्त केने साथ नेपाल आ चीन इतिहास के लंबा कालखंड से नजदीक के व्यावसायिक सहयात्री रहल उल्लेख करत मंत्री भण्डारी उच्च हिमालय आ कठिन भौगोलिक अवस्थित नेपाल चीन व्यापार में कईगो बाधा के रूप में नहीं रहल जिक्र कयलनि। ओ चीन संग नेपाल के व्यापार घाटा बढ़ते गेल संदर्भ में एतऽ बाजार के फेरू चिनिया लगानी औद्योगिक उत्पादन के विकास आ विस्तार कर सक जोर देलनि। ओ व्यापार मेला दू देश बीच व्यापार प्रवर्धन कर महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में समेत रहल उल्लेख केने छलनि। नेपालको निर्यात मुख्य भूमि चीन र सिजाङ बढ्न सक्ने यसै सन्दर्भमा चीन सरकारबाट परिवर्तित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-बाट नेपाल अधिकतम लाभ लिन चाहन्छ र आगामी समयमा यस क्षेत्रमा दुवै देशबीच अझ गहन सहकार्य हुने कुरामा म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाल र चीन बीचको पारवहन सम्झौताले हाम्रो उत्तरीको छिमेकी देश मार्फत समुद्र पारसम्म पहुँचका लागि नेपाललाई मार्ग प्रशस्त भएको छ। यी प्रावधानहरूले नेपालको व्यापारजन्य लागतमा सुधार आई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। व्यापार मेलाहरू दुई देशबीच व्यापार प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहन्छन्। म आशा गर्दछु कि यस प्रकारको व्यापार मेलाले पनि हामी दुई छिमेकी देशहरूबीच व्यापार वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ र व्यापारी समुदायलाई नयाँ क्रेता, नयाँ बजार, नयाँ व्यापार गन्तव्य पुर्याउन फलदायी योग्य हुनेछ। म यस मेलाका सहभागीहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल हुने रहेछन् भन्ने कामना गर्दछु। म आशा गर्दछु यस्ता क्रियाकलापबाट बजारका बारेमा ज्ञान हासिल गर्न र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न सहयोग मिल्नेछ। मेला यह वैशाख 22 गते धरि संचालन हैत। मेला में 50 चीनिया आ 15 नेपाली व्यापारिक कक्ष समेत राखल गेल अछि। नेपाली कक्ष समेत नेपाल से चीन निर्यात होइत करीब 40 निर्यात योग्य वस्तु समेत रहल है। नेपाल आ चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में प्रत्येक दो वर्ष में आलो पालो होवे जैन आर्थिक तथा व्यापार मेला आयोजना कर समझौता बमोजिम एहि बेर नेपाल में मेला आयोजना कयल गेल है। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं भेलो पर सत्ता समीकरण में सम्मानजनक व्यवहार होबो परत जिक्र केलनि। अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी काठमाडौँ जिला कमिटी सोम दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल प्रत्येक पार्टी के अपन अपन मर्यादा, सम्मान, स्वाभिमान आ इच्छा होला से सबके नीक जगह संतुलन करते आगा बढ़ परत जिक्र केलनि। वो अपने सब अखन उचित व्यवस्थापन आ सम्मान मात्रे खोजने धारणा से हो रखलनि। संगे वो 4 दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा बनल आ जिला तह के कार्यक्रम कर तैयारी भेल जानकारी दैत मोर्चा में आव चाहने के स्वागत कर आ नहीं आव चाहने के गाली गलौज समेत नहीं है तो धारणा रखलनि। तो जो औलाले घिउ निस्किँदैन है अनि त बाङ्गो पारेपछि बल्ल घिउ निस्किन्छ। राजनीतिमा अलिअलि बाङ्गो पनि चाहिन्छ, तर बाङ्गोको मतलब अनुचित होइन, गलत होइन। अनुचित काम किमार्थ गर्न हुँदैन। ईमानदारिताको राजनीति गर्ने हो, निष्ठा र समर्पणको राजनीति गर्ने हो, त्याग तपस्या र बलिदानको भावनाबाट ओतप्रोत भएर अगाडि बढ्ने हो। त्यसले हाम्रो मनोबल बुलन्द हुन्छ। योभन्दा पहिले पनि हामी गठबन्धन सरकारमै थियौँ,
बिचमा एक दिन हामी गठन सरकारमा थिएन, हाम्रो नाम जति हटेछ त्यहाँ ट्याक्कै आउट भएछ। त्यो डिलिट हुन्छ नि, कहिले ह्याङ हुन्छ कि के हुन्छ कि यार कम्प्युटर। नेपालको राजनीति पनि ह्याङ भएछ। ह्याङ भएको बेलामा हाम्रो नामै हटेछ। भोलिपल्ट फेरि नाम जो थपिएछ, खुसी नै भएका छ। तर कुरा के हो भने प्रत्येक पार्टीको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, प्रत्येक पार्टीको आफ्नो सम्मान हुन्छ, प्रत्येक पार्टीको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ, प्रत्येक पार्टीका आफ्ना आफ्ना चाहनाहरू हुन्छ। यी सबै कुरालाई सन्तुलन गरेर राम्रो सन्तुलनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। वो देश के राजनीति के सही दिशा में ल जाए गंभीरतापूर्वक आवश्यक भूमिका निर्वाह कर जिक्र कैलैन। बझाङ के प्रदेश सभा क्षेत्र नंबर 1 के क में भेल उपचुनाव में नेकपा एमाले के उम्मीदवार दमन बहादुर भण्डारी निर्वाचित भेल छन्। एमाले के उम्मीदवार भण्डारी 11,613 मत प्राप्त करते विजय भेल निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी कराओल गेल छ। भण्डारी 267 मतांतरण सहित विजयी भेल छन्। भण्डारी के निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के अभिषेक बहादुर सिंह 11,346 मत प्राप्त केने छन्। अहिना नेकपा माओवादी केन्द्र के उम्मीदवार जनक बहादुर बोढ़ा 3,831, नेकपा एकीकृत समाजवादी के दिल बहादुर सिंह 2,514 मत प्राप्त केने आयोग द्वारा जानकारी कराओल गेल छ। शनि दिन भेल उपचुनाव में 30,000 से अधिक मतदान भेल में अखन धेर 28,000 से अधिक मतगणना भ चुकल अछि। 2079 में भेल चुनाव में एहि क्षेत्र में कांग्रेस के पृथ्वी बहादुर सिंह 17,112 मत आनकर निर्वाचित भेल छन्। एमाले के अफी लाल ओखेडा 13,336 मत अन्य छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोमदिन सोन के दाम तोला के 400 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार ऐसे पहले कारोबार भेल दिन प्रति तोला 1,37,600 रुपया में कारोबार भेल सोन आय 1,36,200 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। वैशाख 9 गते सोन के दाम अखन धैर्य के सबसे बेसी महग प्रति तोला 1,39,300 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना चांदी के दाम तोला के 5 रुपया से आय बढ़ल अछि। ऐसे पहले प्रति तोला 1,660 रुपया में कारोबार भेल चांदी आय प्रति तोला 1,665 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।